Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. Students, I hope you all are well at your home. Today I am going to teach you comparing numbers. What? Comparing numbers. बेटा आज मैं आपको डिजिट्स को कंपेयर करना सिखाऊंगा. When we compare digits, we use three signs. This one and दिस वन. जब हम डिजिट्स को कंपेयर करते हैं तो कुछ साइन का यूज करते हैं. ठीक है, तो वो साइन है ये और इक्वल का साइन. ठीक है बेटा. अब अगर हमें डिजिट्स को कंपेयर करना आता है, इफ वी नो हाउ टू कंपेयर द डिजिट, इट इज इजी फॉर अस फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर. ऑल्सो इट इज इजी फॉर अस अरेंज द नंबर इन ऑर्डर लाइक असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. तो बेटा अगर हमें डिजिट्स को कंपेयर करना आता है तो हम डिजिट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं और स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट डिजिट को भी फाइंड कर सकते हैं. तो बेटा इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा. अगर आपने वो रूल्स समझ लिए तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिजिट्स को कंपेयर करना. ठीक है बेटा. फर्स्ट I will write two numbers. मैंने टू नंबर्स लिखे हैं. फर्स्ट है 2476 और सेकंड है 332. बेटा अगर हमें डिजिट्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहला रूल होता है कि व्हेन वी कंपेयर द टू डिजिट्स, फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट और प्लेसेस. अगर हम डिजिट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला जो रूल है, हम डिजिट्स को या तो काउंट कर सकते हैं कि कितनी डिजिट है, या फिर उनकी प्लेसेस चेक कर सकते हैं कि प्लेसेस कहाँ तक रन कर रही है. तो हम यहाँ डिजिट्स को काउंट करेंगे. 1 2 3 4. यहाँ 4 डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3. बेटा देखने में ही पता चल गया यहाँ 4 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है. तो 4 इज ग्रेटर देन 3 अगर आप डिजिट्स को काउंट करते हैं. इफ यू काउंट द प्लेसेस, अगर आप उनकी प्लेसेस काउंट करते हैं कि कौन सी डिजिट कहाँ तक रन कर रही है, तो देखिए 1s 10s 100 1000. ये डिजिट 1000 तक रन कर रही है. अब यहाँ देखिए 1s 10s 100, ये 1000 तक रन कर रही है, ज्यादा आगे तक प्लेस रन कर रही है, और ये 100 तक रन कर. तो हमें ये तो भी हमें इजीली पता चल गया 1000 तक रनिंग कर रही है, वो ग्रेटर नंबर है. सो 2476 इज ग्रेटर देन 332. अब बेटा इन साइन का यूज करना हमें अच्छे से आना चाहिए. जिस साइड की डिजिट ग्रेटर होती है उस साइड में हमें इस डिजाइन को माउथ ओपन रखना है. आप इसको ऐसे समझिए, ये क्या है, माउथ. क्या है, माउथ. तो अब ये माउथ इस साइड में ओपन है क्योंकि जिस साइड की डिजिट ग्रेटर होगी, अगर उस साइड की डिजिट ग्रेटर होगी तो माउथ उस साइड ओपन होगा, और अगर इस साइड की डिजिट ग्रेटर होगी तो माउथ इस साइड ओपन होगा. ठीक है बेटा. अब एक एग्जांपल और करते हैं. फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसके लिए रूल था वी कंपेयर द प्लेसेस और काउंट द नंबर ऑफ डिजिट. सेकेंड एग्जाम्पल में अब हम देखेंगे, हम वो ही डिजिट्स को काउंट करेंगे या फिर उनकी प्लेसेस को कंपेयर करेंगे. हम डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4. दिस साइड 1 2 3 4. बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट. बेटा जब हमें डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स कम या ज़्यादा मिलते हैं, स्मॉल और बिग मिलते हैं, काउंटिंग में कम या ज़्यादा मिलते हैं, तो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. बट व्हेन वी फाइंड बोथ साइड इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, जब हमें दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स मिले, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, और अगर हम इनकी प्लेसेस देखते हैं कि कहाँ तक रन कर लिए तो 1s 10s 100 1000,
वंस, टेंस, 100,000, ये तो दोनों ही 1000 तक रन करेंगे। तो अब ये हम यहाँ पर सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल होता है व्हेन वी फाइंड बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट और इक्वल प्लेसेस वी कंपेयर द फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट। जब हमें दोनों साइड में सेम नंबर ऑफ डिजिट मिलते हैं तो हम उनका फर्स्ट नंबर का डिजिट कंपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, दिस साइड 3 एंड दिस साइड 4। अब हम पता कर सकते हैं 3 इज ग्रेटर और 4 इज ग्रेटर। 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? हमें पता है 4 इज ग्रेटर देन 3। तो 4293 इज ग्रेटर देन 3286। नेक्स्ट रूल देखिए। फर्स्ट रूल था डिजिट्स को काउंट करना और नंबर ऑफ डिजिट्स देखना। सेकंड रूल था अगर बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलती है तो हम उनका फर्स्ट नंबर डिजिट को कंपेयर करते हैं। बट अब आप और आगे चलिए, वी काउंट द प्लेसेस और नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ देखेंगे वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, दोनों साइड में 1000 तक डिजिट रन करिए। ठीक है, अब हम इनकी डिजिट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हम इनकी डिजिट्स काउंट करते हैं तो बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। अब सेकंड रूल, जब बोथ साइड इक्वल होता है तो वी कंपेयर फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट। अब हम देखेंगे यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, फिर कंफ्यूजन, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। पहले हमने कंपेयर किया इनकी डिजिट्स को, बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। फिर हमने कंपेयर किया इनके फर्स्ट नंबर डिजिट को, अब फर्स्ट नंबर भी इक्वल है, इधर भी 9 है और इधर भी 9 है। देन वी कंपेयर सेकंड नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, विच इज ग्रेटर? 8 इज ग्रेटर देन 7, सो 9832 इज ग्रेटर देन 9746। ठीक है बेटा, अब हमने क्या देखा, जब हमारी फर्स्ट नंबर की डिजिट भी इक्वल आ जाती है। पहला रूल था दोनों साइड्स की नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट की, वो इक्वल थी तो हमने उनकी फर्स्ट नंबर डिजिट को कंपेयर किया। अगर फर्स्ट नंबर डिजिट भी इक्वल मिलती है तो हम सेकंड नंबर डिजिट को कंपेयर करते हैं। अगर सेकंड नंबर भी इक्वल मिलती है देन वी कंपेयर थर्ड नंबर ऑफ डिजिट। अब हम देखेंगे, पहले डिजिट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। देन वी कंपेयर फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ 7, यहाँ पर भी 7, बोथ हैज इक्वल डिजिट। देन वी कंपेयर सेकंड नंबर ऑफ डिजिट, यहाँ 4, यहाँ पर भी 4। अब हम कंपेयर करेंगे जब हमें फर्स्ट डिजिट इक्वल मिल गई, सेकंड नंबर ऑफ डिजिट इक्वल मिल गई, देन वी कंपेयर थर्ड नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 3, विच इज ग्रेटर? 3 इज ग्रेटर देन 2, सो 7434 इज ग्रेटर देन 7429। देन नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जाम्पल को भी आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, बोथ साइड हैज इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। जब हमें इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलता है तो हम फर्स्ट नंबर डिजिट को कंपेयर करते हैं। 2 2 इक्वल है तो सेकंड नंबर पे चलते हैं। 8 8, ये भी इक्वल है। देन थर्ड नंबर पर चलते हैं। 4 4, ये भी इक्वल है। अब बेटा जब जहाँ तक के नंबर्स इक्वल आ चुके हैं, हम लास्ट हमारे पास सिंगल डिजिट बची है, अब हम उसे देखेंगे। यहाँ पर 6
यहाँ पर 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, सो 2847 इज ग्रेटर देन 2846। तो बेटा आपको क्या समझ में आया? कंपैरिजन में हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं या उनकी प्लेसेस देखते हैं कहाँ तक रन कर रही। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स और प्लेसेस सेम प्लेस तक रन करती है, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल होता है, तो हम उनका फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करते हैं। अगर वहां पर भी वो भी हमें इक्वल मिलता है तो हम सेकंड नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करते हैं। वो भी इक्वल मिलेगा तो हम थर्ड नंबर ऑफ डिजिट कंपेयर करेंगे, और अगर वो भी इक्वल मिलेगा तो हमें जहां तक आगे तक ये नंबर रन कर रहे हैं उन डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, जिससे हमें डिजिट्स का ग्रेटर और स्मॉलर होने का पता चल जाएगा। अब मैं आपको कंपैरिजन का एक लास्ट एग्जांपल और कराऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिए। यहां हमने ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फाइंड करना तो सीख लिया, बट जब हम देखते हैं अब आप देखिए, फर्स्ट वी काउंट द नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, both side has equal number of digit. We compare first number of digit 2 2 equal है, 4 4 equal है, 9 9 equal है, 6 6। अब हमने क्या देखा? both side has equal number of digit, also has same numbers। यहाँ पर भी सेम नंबर्स है, यहाँ पर भी सेम नंबर है, मीन्स बोथ नंबर्स आर इक्वल, सो वी विल यूज इक्वल साइन। ठीक है बेटा, पहले हमने ग्रेटर और स्मॉलर नंबर फाइंड करना देखा कि हम डिजिट्स को कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा नंबर स्मॉलर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है, और ये लास्ट में हमने जब हमें बोथ साइड में इक्वल नंबर ऑफ डिजिट मिलते हैं तो हम इक्वल का साइन यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कंपेयरिंग नंबर टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर हमें इसी तरह डिजिट्स को कंपेयर करना आता है तो हम डिजिट्स को सही ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बेटा अभी मैंने आपको कंपेयरिंग नंबर्स टॉपिक कंप्लीट कराया। इसके बाद अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नेम है सक्सेसर, और उसे हम आफ्टर नंबर भी कहते हैं। बेटा अगर आपको किसी भी डिजिट का सक्सेसर और आफ्टर नंबर फाइंड करना है, उसका बिल्कुल बहुत इजी वे है कि जो हमें डिजिट मिलती है हमें उसमें +1 करना है। क्या करना है? +1। इफ वी फाइंड द सक्सेसर और आफ्टर नंबर ऑफ अ डिजिट, इट इज इजी फॉर अस, वी ऐड ओनली 1। ठीक है बेटा, अगर हमें सक्सेसर या आफ्टर नंबर फाइंड करना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1। देखिए एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, ये हमारी डिजिट है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है? सक्सेसर। क्या फाइंड करना है? सक्सेसर, और उसे यहाँ सामने लिखना है। चाहो तो आप सामने लिखिए या फिर सक्सेसर करके नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि सामने लिखा हुआ आ रहा है या फिर डाउन साइड में लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, सो व्हेन वी फाइंड द सक्सेसर वी ऐड ओनली 1। अगर हमें किसी भी डिजिट का सक्सेसर फाइंड करना है उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 1। बहुत इजी है। यहाँ पर लास्ट में क्या है? 42। 42 में अगर आप +1 करते हैं तो क्या होगा? आप रफ साइड में करके देख सकते हैं, या फिर अगर आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से लर्न है तो आप उसको इजीली फाइंड कर लेंगे। सो अगर हम 2742 में +1 कर देते हैं तो नंबर आएगा 2743। बेटा कई बार क्या होता है कि ये नंबर्स तो आप फिंगर्स पे काउंट करके कर देते हैं, बहुत इजीली सोल्व हो जाता है, बट कई बार हमें ऐसा क्वेश्चन मिलता है जब आप कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2749, अगर यही नंबर होता
तो बच्चे क्या करते हैं, सक्सेसर। यहाँ पे क्या है 9, अब आप क्या कर देते हैं 2749 में +1, तो +1 करके करेंगे तो ही वो सही होगा, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे 2749 की जगह 10 लिख देते हैं। बेटा ये जो है ये रॉन्ग है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको ये कहा व्हेन वी फाइंड द सक्सेसर वी +1 इन अ नंबर। हमें जब भी सक्सेसर फाइंड करना है तो हम रफ साइड में उस डिजिट में +1 करके ही फाइंड करें, ठीक है बेटा। अब आप देखिए 9 + 1 10, 1 कैरी, 4 + 1 5, then 7 and 2, 2750, ठीक है। When we find successor we add 1, हम डिजिट में क्या ऐड करेंगे 1, तो ही हम इजीली नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक आप और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 999, सक्सेसर। अगर हमें 999 का सक्सेसर फाइंड करना है, वो ही बच्चे मिस्टेक करते हैं जो लास्ट की डिजिट में क्या कर देंगे 9 की जगह 10, बट बेटा ये रॉन्ग है। हमें अगर सक्सेसर फाइंड करना है तो हम डिजिट में +1 करके फाइंड करेंगे, ठीक है बेटा। आप रफ साइड में 999 में +1 कीजिए, 10 1 कैरी, 10 1 कैरी, then 10, then answer is 1000, ठीक है। तो ये हमारा सक्सेसर टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको किसी भी डिजिट का सक्सेसर फाइंड करना है तो उस डिजिट में रफ साइड में आप +1 करके ही फाइंड कीजिए, ठीक है बेटा। आज मैंने जो फर्स्ट नंबर पे आपको टॉपिक पढ़ाया वो था कंपेयरिंग नंबर। सेकंड नंबर पे जो टॉपिक पढ़ाया वो था सक्सेसर और आफ्टर नंबर। देन आई एम गोइंग टू टीच यू माय थर्ड टॉपिक एंड द टॉपिक इज प्रेडिसेसर्स एंड बिफोर नंबर। व्हाट द टॉपिक इज प्रेडिसेसर्स और बिफोर नंबर। प्रेडिसेसर्स को ही हम बिफोर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि व्हेन वी फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ नंबर वी ऐड 1, हम उस डिजिट में क्या ऐड कर देते हैं 1। वैसे ही प्रेडिसेसर्स जब हम कभी भी फाइंड करते हैं तो हमें जो डिजिट मिलती है उसमें से हमें सिर्फ -1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, -1 करना पड़ता है। अगर आपको नंबर्स की अच्छे से नॉलेज है तो आप -1 ना कर करके आप उसको जस्ट बिफोर नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल 49 से जस्ट बिफोर वही प्रेडिसेसर्स होता है, जैसे 49 से जस्ट बिफोर क्या होगा 48। तो अगर आपको नंबर्स अच्छे से लर्न है तो आप उसका जस्ट बिफोर नंबर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप बेटा जो हमें डिजिट मिलती है उसमें से -1 करेंगे तो हमें उस डिजिट का प्रेडिसेसर्स पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारी डिजिट है 4276। अब हम इसका बिफोर नंबर और प्रेडिसेसर्स फाइंड करेंगे। अगर आपको नंबर लर्न है तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। 76 से जस्ट बिफोर क्या आता है 75। सो द आंसर इज 4275। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप रफ साइड में 4276 में से -1 कर लीजिए। माइनस में सब्ट्रैक्ट 1 कर लीजिए, आपको आपका प्रेडिसेसर्स मिल जाएगा, ठीक है बेटा। 6 - 1 इज
5, then 7 to 4, 4275, 4275। एक एग्जाम्पल और देखिए, जहाँ जिस डिजिट से कंफ्यूजन क्रिएट होता है मैं आपको वो समझाने आ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें मिला 2000। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द प्रेडिसीजर्स ऑफ 2000। तो अगर आपको ये रूल पता है कि हमें डिजिट में -1 करने पे प्रेडिसीजर्स मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, उस डिजिट में से -1 कर देंगे। लेफ्ट साइड में 2000 लिखेंगे और उसमें -1 मीन सब्ट्रैक्ट 1। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, ये 2 यहाँ बोरो देगा 10। अब 10 9 हो गया, वो इसे बोरो देगा, ये बन गया 10। अब ये 9 हो गया और ये इसे बोरो देगा। ठीक है, 10 में से बन गया, सब्ट्रैक्ट हुआ 9, देन 9, देन 9, और ये 2 जिसने स्टार्टिंग में बोरो दिया था वो अब 1 है। तो आंसर इज 1999। ठीक है बेटा, जैसे मैंने आपको सक्सेसर सिखाया, सक्सेसर फाइंड करने के लिए डिजिट में +1 करते हैं, वैसे ही किसी भी डिजिट का अगर प्रेडिसीजर्स फाइंड करते हैं तो उसमें -1 करते हैं। एक एग्जांपल और देखेंगे। देखिए 3750। अब अगर आपको पता है 50 से जस्ट बिफोर, मीन्स अगर आपको नंबर्स पता है तो आप इजीली लिख देंगे, और अगर आपको नंबर्स में थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप रफ साइड में -1 कीजिए। वैसे ये इजी है। 50 से जस्ट बिफोर होता है 49। क्या होता है बेटा? 49। तो आंसर हुआ 3749। ठीक है बेटा, तो 3750 का प्रेडिसीजर्स होता है 3749। अब बेटा मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। फर्स्ट नंबर पर मैंने आपको सिखाया कंपेयरिंग नंबर्स, सेकंड नंबर पर मैंने सिखाया सक्सेसर, एंड थर्ड नंबर पर प्रेडिसीजर्स। आज का ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो कंप्लीट हुए। आपकी जो एक्सरसाइज है बुक में चैप्टर 1 में, वो इन टॉपिक्स पर डिपेंड करती है। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल परफेक्टली लर्न हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। अगर आपको रूल्स लर्न है तो आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करके बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।